अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहेब व्लॉग्स। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरी सुबह का और दोपहर का रूटीन। बहुत सारे कपड़े थे, आप लोग देख रहे होंगे मेरी अलमारी की कितनी गंदी हालत हुई हुई है। एक्चुअली सीन ये है कि हम बहुत जल्दी मूव आउट करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला यहाँ से, तो वो सब उल्टा उल्टा पड़ा हुआ है और अलमारियाँ ख़राब हुई हुई हैं, टाइम नहीं मिल रहा था करने का। तो आज मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, मैंने सोचा अब मैं सारे कपड़े अलग करूँ। यहाँ पे मैं सारे कपड़े अलग कर रही थी, जो दुपट्टे थे, जो शर्ट्स थी, जो बाहर पहनने वाले कपड़े थे, वो तो यूजली हैंगर में होते हैं, पर कुछ कपड़े मैंने मिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं सारे दुपट्टे अलग कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे दुपट्टों को वापस जाके हैंग करना है। जो मेरा एक दुपट्टों का ऑर्गेनाइज़र है, और साथ में मैं जो मेरी जीन्स हैं, जो मेरे दूसरे कपड़े हैं, जो नाइट ड्रेसेस हैं, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। दुपट्टे इतने सारे हैं कि वो आपको नज़र आ रहा होगा। जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो मैं एक साइड पे कर रही हूँ, जो बाहर पहनने वाले वो मैं एक साइड पे कर रही हूँ। मेरी अलमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोग मेरे साथ रिलेट करते होंगे। और वो आप जितनी भी मेहनत कर लें, 2-3 दिन हार्डली ऐसे गुज़रते हैं जो बड़े सलीके के साथ मेंटेन की जा सकती है आपकी कैबिनेट, पर फिर उसके बाद चौथे 5वें दिन से वही हाल हो जाता है और फिर टाइम ही नहीं मिल रहा होता। और कोरोना के चक्कर में तो वैसे ही मेट को मैंने तो 7-8 महीने पहले ही हटा दिया था, उसके बाद अब कोई मिल नहीं रही है, तो सारे काम खुद ही करने हैं। और वैसे भी ये हमारी ढिठाई है, जो हम एशियंस लोग हैं, हमको इतनी ज़्यादा नवाबी की आदत पड़ गई है कि मेड नहीं हो तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। वैसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि यूरोप साइड पे आप लोग देखें कि वहाँ पे हर बंदा अपना काम खुद ही करता है, चाहे वो एजड हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो। उनको उतनी हम जैसे ढिठाई की आदत नहीं होती है, हमें पता नहीं कहाँ से पड़ गई है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े अलग कर दिए हैं। कुछ घर वाले, अभी आप लोगों को उनकी हालत बड़ी बुरी लग रही होगी क्योंकि ये प्रेस भी नहीं है और अजीब हालत में ये रखे हुए थे। तो यहाँ पे जीन्स वीन्स मैंने अलग कर दिए, ट्राउज़र्स अलग कर दिए, दुपट्टे अलग कर दिए, शर्ट अलग कर दिए। अब मुझे पता चल गया है कि अब कौन कौन सी चीज़ मुझे कहाँ कहाँ पे रखनी है, तो मुझे आसानी हो जाएगी कि मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया। अब यहाँ पे मैं सबको तय कर कर फोल्ड कर कर रख रही हूँ। पहले तो सॉर्टिंग का काम हुआ, वो एक मरहला, फिर उसके बाद अब ये फ़ोल्डिंग का काम है, ये एक अलग मरहला कि कौन सी शर्ट का ट्राउज़र कौन सा है, किसका दुपट्टा कौन सा है, जीन्स और शर्ट और टॉप किधर रखना है। तो ये वाला जो काम है ना, मुझे वार्डरोब सही करने वाला काम सबसे ज़हरीला काम लगता है, और ज़ाहिर सी बात है फिर करना भी खुद ही है, क्या करें। तो ये एक देसी घर की, हर घर की कहानी है, मुझे लगता है पाकिस्तानी कि हर घर की कहानी होती है ख़वातीन की, जो हाउसवाइफ भी होती हैं। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो, मेकअप आर्टिस्ट भी हो, ब्लॉगर हो, पर आपका घर की ज़िम्मेदारी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो आपने निभानी है। एक तरफ आप हाउसवाइफ है, दूसरी तरफ आपका प्रोफेशन है, तो आपको हर चीज़ साथ लेके चलनी पड़ती है। तो इस पे तो हम आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते ना। तो बात वही है कि हमें अपनी थोड़ी सी ना, ये जो लग्जरी वाला जो हमारा एक एटीट्यूड होता है ना, वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये ऐसा नहीं चलता। मुझे याद है शादी से पहले मैं अपनी अम्मा के घर में कोई काम नहीं करती थी, किसी चीज़ को नहीं छूती थी, इवन मुझे वॉशिंग नहीं आती थी और अभी तक नहीं आती। और मेरी मेड आती थी ये काम करने के लिए, क्लीनिंग की और वॉशिंग की, पर अब जब से वो नहीं आ रही तो अब मुझे लॉन्ड्री भी खुद ही करनी पड़ रही है, जो कि बड़ा एक तकलीफ़ दे काम है, पर करना तो है, क्या करें, गंदे कपड़े तो नहीं पहन सकते। तो ये जो मेरा फ़ोल्डिंग वाला काम है ना, ये इतना लंबा चौड़ा हो गया था, जबकि मैंने इसको कम टाइम में इसको मैंने एडिट किया कि ये काफ़ी लंबा हो गया था। इसको एडिट करने के बाद मैंने इसको स्पीड में किया, स्पीड के बाद भी इसमें इतना टाइम हो गया कि मैंने अच्छी खासी बातें अब तक आप लोगों के साथ कर ली। वीडियो में मैं बात नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बात करती तो फिर वो और ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं वॉइस ओवर करूँ। तो वॉइस ओवर में ये होता है कि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है, पर मुझे पंखा बंद करके वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि पंखे की जो शोर है वो आ रही होती है। मुझे एक्चुअली माइक लेना है, जिससे जो आपकी जो दूसरी आवाज़ हैं वो माइक उसको हाइड कर देता है। वो माइक मैंने अभी तक नहीं लिया। इतना सारा ख़र्चा एक साथ नहीं करना चाहिए ना, ग्रेजुअली करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने सीखा है वीडियो कैसे बनती है, आप उसको एडिट कैसे करते हैं,
ऐसी आसानी से तो ब्लॉगर नहीं बन जाते, आपको टाइम लगता है हर चीज़ सीखने में। और फिर एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं होता, ज़िंदगी भर आप सीखते ही रहते हैं। यहाँ पे जनाब मेरी फ़ोल्डिंग का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं कबर्ड में सारी चीज़ें रख रही हूँ। मेरी सुस्ती का आलम आप देख रहे होंगे, ये जो मेरी स्लो स्पीड है, मैं इतना थक गई थी, क्योंकि जो काम आपको पसंद ना हो और वो काम आपको करना पड़े तो सोचें कि आपके दिल का क्या हाल होता है। तो वही यहाँ पे मेरे कदमों से आपको पता चल रहा होगा। और मैं इतनी बुरी हालत में हुई हुई थी घर की कि ये मेरा ईद वाला कुर्ता था, आप लोगों को याद होगा, जो मैंने ईद की वीडियो अपलोड करी थी। और इस कुर्ते के, गुल अहमद के कुर्ते का मैंने ऐसा हाल किया है कि मैंने इसको घर में पहन पहन के इसका सत्यानाश कर दिया। तो ये जनाब मेरा भी हमने हैंगर देखा होगा, ये मेरे दुपट्टे का ऑर्गेनाइज़र था। इसके अंदर होल्स होते हैं और इस होल्स में आप अपने दुपट्टे और स्टोल्स वगैरह हैंग कर सकते हैं और आपका काफ़ी जगह बच जाती है। मेरी एक्चुअली ये कबर्ड छोटी है, तो ये सारे दुपट्टे जो है मैंने उस जगह पे कर दिए। ये आखिरी दुपट्टा बचा था जो इस हैंगर में नहीं आ सकता था, क्योंकि ये अच्छा हैवी वेट दुपट्टा है, तो इसीलिए मैं इसको फ़ोल्ड करके अब वहीं रख रही हूँ जहाँ पे मैंने बाकी सारे कपड़े रखे हैं। तो मेरा ये अलमारी का काम तो ऑलमोस्ट डन हो गया। यहाँ पे देख लें, मैंने थोड़ा बहुत सलीका अपना दिखा दिया है, क्योंकि मेरी कबर्ड ये इतनी बड़ी नहीं है, ये अटैच हुई हुई है वॉल के साथ। तो फ़िलहाल मैंने अभी ऐसे कर दिया है। अब मैं आ गई थी किचन में। आपको पता है कि किचन की जो रानी होती है वो घर की औरत ही होती है, तो हमें ही देखना होता है सारा कुछ। नाइल साहब उठ गए थे, उनको मैंने शावर दे दिया था। जुमे का दिन था, वीडियो मैं सैटरडे को अपलोड करूँगी। तो जुमे के दिन वैसे ही आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, आपको जुमा पढ़ना होता है और सारा कुछ करना होता है। नाइल खाता है इस तरह का कुछ स्क्रम्बल टाइप, एग तो नहीं कह सकते इसको मैं एग डाल के उसके बाद स्पून से थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर देती हूँ, तो ये नाइल के स्टाइल का एग बन जाता है। जो नाइल को पसंद है, साथ में नाइल टोस्ट खाता है। तो नाइल का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया था। मैं काफ़ी टाइम पहले से उठी हुई थी, तो हस्बैंड को मैंने दिया था ब्रेकफास्ट, वो चले गए थे, मैंने किया था। उसके बाद नाइल सो रहा था, नाइल उठा, नाइल को यहाँ पे मैंने उनका ब्रेकफास्ट दिया। और आप अभी उनकी चेहरा देखेंगे खिला भरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो बड़े खुश थे। वो सुबह जब उठते हैं बड़े एक्टिव होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर बच्चे को अपनी नज़र से बचा, हर बच्चे को दुनिया की नज़र से बचाए, स्पेशली बुरी नज़र से। और अल्लाह जो है हर बच्चे का नसीब बेहतरीन करे, साथ माँ बाप का भी करे। यहाँ पे आपने मेरे रूम की हालत देख ली होगी, ऐसा लग रहा था जैसे कुश्तियाँ लड़ी थी। रात में सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारे रूम का हाल इंतहाई नागुज़ीर होता है, क्योंकि चादर वगैरह ख़राब हुई भी होती है। और आप लोग को पता है कि बच्चे कैसे सोते हैं, बच्चे लड़ाई कर रहे होते हैं सारी रात बेड के ऊपर। वो उनको तो पता नहीं, उनको पूरा बेड चाहिए होता है, उनके लिए किंग साइज़ बेड भी कम है। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैं जब उठती हूँ सुबह, तो सारा काम करने के बाद, नाइल को ब्रेकफास्ट देने के बाद, मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। कभी कभी नाइल के ब्रेकफास्ट से पहले भी रूम क्लीन कर लेती हूँ, पर ज़ाहिर है जब नाइल उठता है तो मैं फ़ौरन उसको वॉशरूम लेकर जाती हूँ, उसको शावर देती हूँ, उसको वो टीथ ब्रश अब खुद करता है माशाल्लाह। तो सारे नाइल के काम करने के बाद से जब मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं रूम में एंटर करती हूँ, फिर जो भी बेड क्लीन करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो वो सब करती हूँ।
तो यहाँ पे हो गया है मेरा रूम ऑलमोस्ट क्लीन। मैंने सोचा आप थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय करें आप लोग। यहाँ पे ये मेरा रूम हो गया है क्लीन। मुझे एक्चुअली करना है मूव आउट। हम मूव आउट कर जाएंगे, इसलिए मैं रूम वगैरह भी सेट नहीं कर पा रही। जो जितने टाइम से रूम है वैसे ही है एज़ इट इज़। इंशाल्लाह ताला जब हम यहाँ से मूव आउट करेंगे तो फिर मैं नए घर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारा कुछ नया नया इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पे रूम भी मेरा ऑलमोस्ट सेट हो गया था। रूम सेट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी अक्सर स्लीपर्स वगैरह होती हैं, मेरी वैसे नहीं हम लोग रखते, पर जो कभी बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं तो बाहर ही कभी कभार उतर जाती हैं, तो वो मैं वापस रख रही थी। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े निकाले थे। शादियाँ तो आती नहीं हैं, तो ये कपड़े मैंने सॉर्ट आउट करने के लिए निकाले थे कि कौन से मुझे देने हैं, कौन से रखने हैं। अक्सर क्या होता है कि कपड़े जमा हो जाते हैं जो पहनने में भी नहीं आ रहे होते, और फिर अक्सर साइज़ आपको वो छोटा पड़ने लग जाता है। तो ये सारे कपड़े निकाले थे। इसमें ज़्यादातर जो है ना थोड़े से फॉर्मल कपड़े हैं, तो ये मैं अब सॉर्ट आउट करूँगी बाद में। मेरी वैनिटी की हालत देखें कितनी बुरी हो रही है। इसको मैंने काफ़ी टाइम से ठीक नहीं किया, मुझे ये भी ठीक करनी है, और आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है इसको ठीक करने की। यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री करी थी, वही वाला काम, अज़ियतनाक काम। तो ये लॉन्ड्री करने के बाद मैंने फिर मज़ीद बाकी सारे काम किए थे, क्योंकि होता क्या है कि आपको ना टाइम कम पड़ जाता है। यहाँ पे मैंने देखा होगा मुसल्ला बांधा, मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी और फिर मैं खाना गर्म करी थी। मैंने एक दिन पहले मटन पुलाव बनाया था, तो वही मटन पुलाव था, और साथ मूंग की दाल बनाई थी। तो ये मैं गर्म करी थी अपने लिए और नाइल के लिए। दूसरे दिन का जो पुलाव और बिरयानी होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे ये मेरा काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। कलर आप देख रहे होंगे कि पुलाव का कलर कितना ज़बरदस्त आया था। मुझे पहले पुलाव उतना ख़ास पसंद नहीं था, पर अब बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं नाइल को पढ़ा रही थी। खाना खिलाने से पहले मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं नाइल को पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर आराम से खाना खाऊंगी और खिलाऊंगी। यहाँ पे नाइल की पढ़ाई चढ़ रही थी, और नाइल साहब जो है मुझे बहुत तंग करते हैं जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, पर फिर पढ़ लेते हैं। बच्चों का तो खैर यही सूरत हाल है, और बच्चे ऐसे ही करते हैं क्योंकि अभी छोटे हैं। ज़ाहिर है जब बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो फिर इतना तंग नहीं किया करेंगे। नाइल को मैं आजकल होम स्कूलिंग कर रही हूँ। नाइल अब जाएगा नेक्स्ट ईयर से स्कूल, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैमरे पे क्या करूँ, तो मैं कुछ इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गई थी। तो नाइल अब नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह ताला स्कूल जाएंगे, क्योंकि मैं करा रही हूँ नाइल को होम स्कूलिंग। अभी रिस्क नहीं ले सकते बच्चों को स्कूल भेजने का, क्योंकि स्कूल में बच्चे ख्याल नहीं कर सकते, और टीचर्स हर वक्त बच्चों के साथ नहीं रह सकती, जो एक कॉमन सेंस की बात है। जितना हम घर में केयर कर सकते हैं अपने साथ, बच्चों को बाहर ले जाने में केयर कर सकते हैं, वो स्कूल में नहीं हो सकती। यहाँ आ गया खाना। आज मैं अचार बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, क्योंकि मुझे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ, पर आज मुझे बहुत दिल कर रहा था, तो मूंग की दाल के साथ अचार का कॉम्बिनेशन तो ज़बरदस्त। और साथ में पुलाव था। पुलाव नाइल साहब खाएंगे और फिर मैं भी खा ही लूँगी। ये है नाइल की प्लेटर। Everything you do makes me feel so automatically inadequate. I'll admit, like the blazing sun, you cannot help but burn my skin and blind my awestruck eyes. Your strength is my